और मैं आपको यह भी बताऊं कि ट्रंप ने जब ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो शुरू में उन्हें अमेरिका के लोगों का समर्थन मिला, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचा तो लोग उनके खिलाफ होते गए। अब मैं लगातार आपको एनडीटीवी इंडिया पर वो ग्राउंड कवरेज भी दिखा रही हूं जहां जहां युद्ध के निशान मिल रहे हैं। इजराइल से अंकित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नजीर मसूदी लेबनान से जुड़े हुए हैं और प्रदीप दत्ता ओमान में इस वक्त मौजूद है जहां जहां हमलों के निशान हैं। और मैं आपको सबसे पहले नसीर मसूदी की वो रिपोर्ट दिखाती हूं जहां लेबनान में उन्होंने सीधे सीधे दिखाया मिसाइल आकर गिरी और कैसे पूरी सड़क के पर खच्चे उड़ गए। देखिए, बैरूत पर एक और बहुत ही बड़ा इजरायली मिसाइल हमले हुए हैं और इसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 20 और अस्पताल में जख्मी उनको भर्ती किया गया है। यह है वो जगह जहां रात को ये अटैक हुए, कहीं मिसाइल अटैक हुए। ये देख सकते हैं आप, यह है इस जगह पे अटैक हुए। मैं आपको दिखाऊं कि कितने क्रेटर और जिससे लग रहा है कितने मिसाइल यहां कहते हैं कि 15 कारें पार्क थी, उन कारों पे अटैक हुआ। ये देख लीजिए, एक मिसाइल यहां पे गिरा है, ये देख लीजिए, इस पे गिरा है ये मिसाइल एक। उसके बाद एक और मिसाइल यहां गिरा है, ये देख लीजिए, यहां पूरा है। और उसके बाद एक और मिसाइल जिसकी निशानी यहां है, ये देख लीजिए, यहां गिरा है। कारें, बड़ी बड़ी जो कारें हैं, ये देख लीजिए उनकी क्या हालत है, कारों की क्या हालत। रकेश पूरा जैसे उनका जो लोहा था वो भी सब कुछ जला है, स्टील वो भी जली है, ये थी इसकी हालत। और कल हमने देखा पूरे दिन यहाँ बैरूत में इजरायली ड्रोन्स की पूरी सर्वेलेंस थी, ज़बरदस्त मूवमेंट थी, फिर बॉम्बिंग कहीं जगह पे हुई और रात को बिल्कुल हिला दिया इस बॉम्बिंग ने बैरूत को यहाँ। और जो आगे वाली इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा, हम आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, पहले यहाँ पूरा जो ये रोड, इस पे कहते हैं कि 15 गाड़ियाँ उसी वक्त ख़त्म हुई। 15 गाड़ियों में लोग बैठे थे, वो ख़त्म हुए और 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये देख लीजिए कहाँ तक इसका इम्पैक्ट है, दूर दूर तक इम्पैक्ट है। ये देख लीजिए, ये बिल्डिंग, इस पे भी कैसे इसका पूरा असर हुआ है, इस पूरा वो भी तबाह हुई, डैमेज हो गई है। तो पूरा जिन्ना इस इलाका का नाम है, तो इसमें ये बमबारी रात को हुई और हम देख रहे हैं पिछले 24 से 48 घंटों से ज़बरदस्त गोलाबारी, बमबारी हो रही है इसराइल की तरफ से। और इसराइल ने कहा कि 2500 अटैक्स उन्होंने लेबनान पे किए। बैरूत से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो युद्ध में उतरकर वहां पर रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है, लेकिन एनडीटीवी के हमारे तमाम सहयोगी उन सब जगहों से आपको ये रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं जहां पर मिसाइलें गिर रही हैं, जहां युद्ध अपने चरम पर है। ट्रंप ने जब ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो शुरू में उन्हें अमेरिका के लोगों का समर्थन मिला था, लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचा तो लोग उनके खिलाफ होते गए। ट्रंप से अमेरिका के लोगों की नाराजगी देखकर लगता है कि वो ईरान से लड़ते लड़ते अपने ही देश में हार रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि ट्रंप अब अमेरिकी इतिहास के सबसे अनपॉपुलर यानी सबसे अलोकप्रिय राष्ट्रपति बन गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट का सर्वे बताता है कि अमेरिका के 63% लोग ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। पिछले साल अप्रैल में ट्रंप की रेटिंग 44% थी, जो अब गिरकर महज 33% रह गई। यानी एक साल के अंदर इसमें 11% की गिरावट आ गई। जनता को लगने लगा है कि यह लड़ाई अमेरिका के लिए महंगी साबित हो रही और इसीलिए ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति है, राजा नहीं है कि कोई भी फैसला ले ले और उसे जनता पर थोप। अब ट्रंप के एक फैसले को लेकर कुछ इसी तरह का रुख अमेरिका की अदालत ने भी दिखाया है, जो अदालत कह रही है कि ट्रंप राजा नहीं है। वॉशिंगटन में डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने कहा कि ट्रंप व्हाइट हाउस के मैनेजर हैं। डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड लियोन ने कहा कि ट्रंप खुद को व्हाइट हाउस का मालिक समझने लगे हैं, ये भूल वो ना करें। अब ट्रंप को ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने फटकार लगाई। आप सोचिए कि इन कमेंट्स के साथ कोर्ट ने व्हाइट हाउस में ट्रंप की तरफ से बनवाए जा रहे एक बॉल रूम का कंस्ट्रक्शन रोक दिया। ट्रंप व्हाइट हाउस में करीब 3800 करोड़ रुपए की लागत से यह बॉल रूम बनवा रहे थे।
इसका कंस्ट्रक्शन करीब 90,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में किया जा रहा था। ट्रंप ये कह रहे थे कि इसके लिए वो टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं ले रहे हैं, यानी कि आम लोगों का पैसा नहीं, बल्कि अपनी जेब से वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि व्हाइट हाउस में कंस्ट्रक्शन करना हो तो अमेरिकी संसद की मंजूरी पहले लीजिए जाकर। कांग्रेस की मंजूरी के बिना देश की संपत्ति से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अब ये भी कहा। अब हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप कोर्ट पर भड़क गए। वो कह रहे हैं कि इस बॉलरूम के नीचे तो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन रहा था। कोर्ट के फैसले के लिए वो वामपंथियों के विरोध को वजह बता रहे हैं। अब आगे चाहे जो हो, लेकिन ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट से अपना प्रेम कभी छिपाया नहीं। 9 मार्च की तस्वीर आपको दिखाती है। ट्रंप एग्जीक्यूटिव्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक वो कुर्सी से उठे, कांच के बाहर झांकने लगे। उन्होंने कहा, वाह क्या नजारा है। ये तस्वीर देखिए सर। Wow. What a view. This is the door to the ballroom. And if you look, come to think of it. अब एक और तस्वीर आप देखिए। ट्रंप मीडिया के सामने बैठे थे और बॉलरूम की स्केच बुक का एक पन्ना दिखा रहे थे। इस वीडियो पर विरोधियों का कहना है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में गोल्डन कासल यानी सोने का किला बना रहे हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप के विरोधी खुश हैं, ट्रंप गुस्से में है। लेकिन देखिए किस तरह की तस्वीर वो दिखा रहे थे। अब इसी बॉलरूम को बनवाने पर कोर्ट ने कहा, आप राजा नहीं हैं, और वहां सड़क पर लोग कह रहे हैं हमें राजा नहीं चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए रूस से पुतिन की भी एंट्री होने वाली है। अब क्या अमेरिका और ईरान के युद्ध में रूस की साइलेंट एंट्री हो चुकी है? क्या रूस ने अपने सबसे वफादार खूंखार लड़ाकों को मैदान में उतरने की छूट दे दी? चेचन फाइटर्स, चेचनिया के लड़ाके और पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं, फुल फ्री। ईरान और अमेरिका की लड़ाई को लेकर चेचन फाइटर्स ने बहुत बड़ी बात कही। क्या ये चेचन फाइटर्स अब ईरान की जंग लड़ेंगे? चेचन फाइटर्स ने अमेरिका को जिहाद की धमकी दी है। इजराइल को भी जिहाद की धमकी दे रहे हैं ये चेचन फाइटर्स। चेचन फोर्स ने कहा है कि वो ईरान में तैनाती के लिए तैयार हैं। अब चेचन लड़ाके, ये रूस यूक्रेन युद्ध से इनकी चर्चा बहुत ज्यादा शुरू हुई थी कि वो अपनी क्रूरता और निडरता के लिए जाने जाते हैं। ये रूस से अलग हुए चेचन गणराज्य का अर्धसैनिक संगठन है और चेचन फाइटर्स की कमान रमजान कादिरोव के हाथों में है। रमजान कादिरोव पुतिन के कट्टर वफादारों में गिने जाते हैं। चेचन फाइटर्स के युद्ध में शामिल होने से मिडिल ईस्ट का संकट और गहरा सकता है। मैं आपको कादिरोव की तस्वीरें अब दिखाती हूं, जरा देखिए कि जिन रमजान कादिरोव की मैं बात कर रही हूं वो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्हीं की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और वो इस पूरी जो ब्रिगेड है उसे लीड करते हैं। खूंखार लड़ाकों की ब्रिगेड को लीड करते हैं। जो चेचन फाइटर्स हैं वो रूसी सेना के साथ मिलकर काम करते हैं और इसके कमांडर रमजान कादिरोव को पुतिन की ऐसी मिसाइल कहा जाता है जो क्रेमलिन के इशारे पर कहीं भी हमला कर सकती है। अब चेचन फाइटर्स ने ईरान के लिए लड़ने का ऐलान भले ही किया, लेकिन रूस इस पर पूरी तरह से खामोश है। हालांकि ईरानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं यानी IRGC, उनके प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने इसको लेकर बड़ा दावा कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ये चेचन लड़ाके ईरान का साथ देंगे, ये ईरान के लिए लड़ेंगे। ईरान ने यह भी कहा कि चेचन फाइटर्स ने युद्ध लड़ने की रजामंदी का संदेश हमें भिजवाया। अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी तरह का ग्राउंड अटैक किया, ये क्यों आएंगे? क्योंकि अमेरिका के ग्राउंड इन्वेजन, उनके जमीनी हमले की बात बार बार हो रही थी। तो अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन हुआ तो चेचन लड़ाके मैदान में उतर जाएंगे और हमारी मदद करेंगे। ये खुद IRGC कह रही है, ईरान कह रहा है।